जैविक खेती में मिट्टी की सेहत सबसे अहम है और आज हम इसी से जुड़े बहुत खास पहलू पर बात कर रहे हैं। हाँ, केंचुओं की आबादी कैसे बढ़ाएं। हमारे पास एक गाइड है जिसमें कुछ बढ़िया तरीके बताए गए हैं जिनसे मिट्टी में जान डाली जा सकती है। बिल्कुल, केंचुओं को तो मिट्टी का इंजीनियर भी कहते हैं। और ये सही भी है। जैविक खेती में उनका रोल बहुत बड़ा है। वो मिट्टी को आप कह सकते हैं हवादार बनाते हैं, पानी सोखने की क्षमता बढ़ाते हैं और सबसे जरूरी वो जैविक कचरे को पोषक तत्वों में बदलते हैं जो पौधों को मिलते हैं। तो ये गाइड हमें बताता है कि उनके लिए सही माहौल कैसे तैयार करें। तो चलिए इस गाइड को जरा खोल कर देखते हैं। इसमें केंचुओं को अपने खेत में बुलाने के लिए क्या-क्या करने को कहा गया है। मुझे लगता है मेन फोकस मिट्टी सुधारने, नमी बनाए रखने और उनको खाना देने पर है। हाँ बिल्कुल, शुरुआत तो मिट्टी से ही करनी होगी। गाइड कहता है कि मिट्टी में ना जैविक पदार्थ खूब होना चाहिए। अच्छा, जैसे अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट या पत्तियों का कूड़ा, जी, ये सब डालना चाहिए। ये न सिर्फ मिट्टी को बेहतर बनाते हैं बल्कि केंचुओं के लिए ये एक तरह से पहला भोजन है। सही। केंचुए यही खाते हैं और फिर जो उनकी कास्टिंग निकलती है, मतलब उनका मल, वो पोषक तत्वों से भरपूर होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब। और वो भी ऐसी फॉर्म में जिसे पौधे फौरन ले सकें। अरे वाह, ये तो कमाल का रिसाइकलिंग सिस्टम है। पर सिर्फ खाना ही काफी है? उनके रहने के लिए जगह, मतलब सही माहौल भी तो चाहिए होगा। नमी का क्या? हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। नमी बहुत जरूरी है। गाइड के हिसाब से करीब 20 से 30% नमी होनी चाहिए। 20 से 30%, ठीक है। केंचुए अपनी स्किन से सांस लेते हैं, तो उसके लिए नमी चाहिए ही चाहिए। ना बहुत सूखा, ना बहुत गीला, दोनों ही ठीक नहीं। तो गर्मियों में तो खास ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, गर्मियों में मिट्टी जल्दी सूखती है, तो शायद हर 3-5 दिन में हल्की सिंचाई करनी पड़े। और नमी बचाने का एक और अच्छा तरीका है मल्चिंग। अच्छा, मल्चिंग मतलब मिट्टी को ढक देना। हाँ, सूखी घास, पत्ते या फसल के बचे हुए हिस्सों से मिट्टी को ढक देना। इससे नमी बनी रहती है और धीरे धीरे ये मल्च भी गलकर केंचुओं का खाना बन जाता है। ये तो बढ़िया है, मतलब दोहरा फायदा। अच्छा, खाने की बात करें तो क्या ये खाद और मल्ची काफी है या कुछ और भी चाहिए उन्हें? देखिए, उनको लगातार जैविक पदार्थ चाहिए। गाइड कहता है कि रसोई का कचरा, मतलब बिना तेल मसाले वाला, या पौधों के सूखे पत्ते, फसल के अवशेष, ये सब डालते रहना चाहिए। हाँ, इसमें नीम की पत्तियों और खली का भी जिक्र है, पर सावधानी से। नीम में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो ज्यादा मात्रा में केंचुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल कम और सोच समझकर। ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, और गाइड में ऐसी चीजें भी बताइए जिनसे बचना चाहिए, जैसे केमिकल खादें, कीटनाशक, उनका क्या असर होता है? वो तो समझ लीजिए केंचुओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी का पीएच बिगाड़ते हैं, केंचुओं की त्वचा को जला सकते हैं। ओह, और कीटनाशक, वो तो सीधे सीधे उन्हें मार देते हैं या उनकी प्रजनन क्षमता पर असर डालते हैं। जैविक खेती का तो पहला सिद्धांत ही यही है कि इन केमिकल से दूर रहें। इनके बिना ही केंचुओं की आबादी अपने आप बढ़ने लगती है। और जुताई, मैंने सुना है ज्यादा जुताई भी ठीक नहीं होती उनके लिए। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी बात है जिस पर गाइड ने जोर दिया है। केंचुए मिट्टी में सुरंगें बनाते हैं, वो उनके घर जैसे होते हैं। हाँ, इन सुरंगों से ही हवा और पानी मिट्टी में नीचे तक जाते हैं। अब अगर हम गहरी जुताई करते हैं या बार बार करते हैं तो ये सुरंगें टूट जाती हैं, उनके घर उजड़ा जाते हैं सही बात है। और मिट्टी की बनावट भी बिगड़ती है। इसीलिए कम जुताई या हो सके तो नो टेल फार्मिंग, मतलब बिना जुताई की खेती अपनाने की सलाह दी गई है। अच्छा, लेकिन अगर किसी खेत में केंचुए हैं ही बहुत कम, तब क्या करें? क्या बाहर से लाके डाल सकते हैं? हाँ, इसका भी उपाय है। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा खराब हो गई है या केंचुए बिल्कुल खत्म से हो गए हैं, तो गाइड कुछ खास किस्मों को बाहर से लाकर डालने को कहता है। कौन सी किस्में? जैसे पेरियोनिक्स एक्सकेवेटस या आइसिनिया फिटिडा, जिन्हें रेड विगलर्स भी कहते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट बनाने में माहिर होती हैं। इन्हें मिट्टी में छोड़ा जा सकता है। कितनी मात्रा में? शुरुआत के लिए गाइड कहता है कि 100 वर्ग मीटर खेत में करीब 1 से 1.25 किलो केंचुए डाल सकते हैं। ये किसी पास की वर्मी कंपोस्ट यूनिट से मिल जाते हैं। इसमें वर्मी बेड या वर्मी टैंक बनाने का भी तरीका बताया है, जहां केंचुओं को पालकर फिर खेत में छोड़ा जा सकता है। अच्छा, और वो जीवामृत का भी जिक्र था, उसका क्या रोल है इसमें? जीवामृत वो एक तरह का जैविक घोल है। ये मिट्टी में फायदेमंद माइक्रोब्स, मतलब सूक्ष्म जीवों को बढ़ाता है। ठीक है, उनके लिए एक अच्छा माहौल बनाने में मदद करता है। समझ गई। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, तो इस गाइड से मुख्य बातें क्या हैं?
केंचुओं को बुलाना है तो क्या क्या करना है? हाँ, तो देखिए, सबसे पहले मिट्टी में खूब सारी सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट मिलाएं। दूसरा, मिट्टी को नम रखें, खासकर गर्मियों में, और मल्चिंग करें। तीसरा, उन्हें लगातार जैविक भोजन देते रहें, रसोई का कचरा, पत्ते वगैरह। चौथा, केमिकल खाद और कीटनाशक बिल्कुल बंद। और पांचवा, जुताई कम से कम। और हाँ, जरूरत पड़े तो बाहर से लाकर भी केंचुए डाल सकते हैं। और हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी मेहनत रंग ला रही है, केंचुए आ गए हैं और काम कर रहे हैं? हाँ, उसके भी संकेत हैं। गाइड बताता है कि अगर मिट्टी में छोटे छोटे छेद दिखने लगें, सतह पर केंचुओं की खास्टिंग मतलब उनका मल नजर आए, और मिट्टी छूने में नर्म और भुरभुरी लगे, अच्छा। तो समझ लीजिए कि केंचुए वापस आ गए हैं और मिट्टी फिर से जिंदा हो रही है। यही स्वस्थ, जिंदा मिट्टी सफल जैविक खेती की पहचान है।